जिसको या तो प्रेजेंटेशन में डांट पड़ गई होगी या जिसके किसी दोस्त से झड़प हो गई होगी, उसने कहा मैं अभी बदला लेता हूँ, उसको पटवा लेकर आता हूँ। तो ये ऐसा कुछ हुआ है। सवाल आप देखिए क्या है कि अगर आपकी एक साइड बढ़ रही है, ठीक है, और एक साइड पे खुद एंट्रीज कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लोगों को ऐड कर रहे हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड नहीं बढ़ रही, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप एक साइड ला रहे हैं अपने पास से, $2 आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड कमीशन कंपनी देती तो है, और ये मार्केट में घड़ी $30 की है, मार्केट घड़ी नहीं है, आप उधर में जाके किसी शॉप पे देख लें। गलत सवाल है। गलत सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करूँ, अगर मैं कहूँ मेरा दोस्त टॉम है, मेरे दोस्त टॉम ने एक बच्चे को जन्म दिया है, आप बताएं वो लड़का है या लड़की है? ये सवाल ही गलत है। टॉम कहाँ से बच्चे को जन्म दे सकता है? तो जो सवाल गलत होते हैं उनका कोई जवाब नहीं होता। खामोशी बेहतर है। आप कहें आप बेहतर, मैं बेहतर समझता हूँ, ये अच्छा काम है, मैं इस मामले में बहस नहीं करूँगा, ये फतवा मौजूद है, फिर भी डाउट है आके देख लो, और फिर भी डाउट हो तो फिर ना करो। बहस हमें नहीं करनी किसी से भी। सब हमारे भाई हैं, हमें मिल के चलना है, हमारे किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हमें मिलजुल के चलना है साथ। बिजनेस इज वेरी गुड बट आई डोंट हैव $60। लोग कहते हैं बिजनेस तो हमें समझ में आ गया, और ये यंग लड़के बहुत करते हैं इंटर के, बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास $60 नहीं है। ये ग्रेजुएशन किए हुए लड़के बहुत चालाकी दिखाते हैं, $60 सबके पास होते हैं। ये आप KFC या मैकडोनल्ड जाएं तो आपको अंदाजा होगा लड़कों के पास आजकल कितने पैसे हैं। आप उनसे ये कहें कि $4,920 नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें ये बिजनेस बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास $60 भी नहीं होते। दूसरी बात, आप उससे ये कहें कि आज तुम नौकरी ढूंढने भी निकलते हो, 2 महीने में तो नौकरी मिलेगी, रोजाना अखबार खरीद के लाओगे, नौकरी देखोगे कहाँ आई है, उसके पैसे, बस में जाओगे इंटरव्यू देने, बस में आओगे, उसके पैसे, जब नौकरी लग जाएगी 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, 1 महीना जाओगे 1 महीना आओगे, बीच में हालात खराब हुए, रक्षा में जाओगे, रक्षा में आओगे, अपनी ड्रेसिंग दुरुस्त करने के लिए टाई खरीदोगे, जूते खरीदोगे, पैंट शर्ट खरीदोगे, 6-7 हज़ार तुम्हें नौकरी के लिए चाहिए। इससे बेहतर नहीं है $60 देंगे यहाँ काम कर लो। विजन क्लियर करना है आपने लोगों का। आखिरी पॉइंट देखिएगा, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बिजनेस तो व्हाई डोंट यू पे माय $60? अगर आप लोग कहते हैं भाई आप तो इतना कमा रहे हैं, अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो मेरी एंट्री दिलवा दे $60 की, आप दे दें मेरे $60। आप कहें ठीक है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मैं आपके $60 दे देता हूँ, लेकिन आप जो A और B बनाए आप उनके $60 दो। मैं आपका सीनियर हूँ, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मैं आपके $60 देता हूँ, आप अपने वाले 2 जो ला रहे हो उनके $60 दे दो। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप ऐसा कर लो, मैं वैसा कर लेता हूँ। हर चीज़ का अगर आप तरीके से जवाब दें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें आज आपके सामने आई, आपने तमाम चीज़ें ये देखी हैं। बात ये है कि इन तमाम चीज़ों के सीखने के बावजूद बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कसम खाई हुई है कि रोज़ाना निकल के बस ये बोल रहा है यार बेकार काम है, GMI फ्रॉड है, पकड़ पकड़ के लोगों को बोलना है। ये वो लोग हैं जिनके घर वाले भी नहीं सुनते। अब घर वाले नहीं सुन रहे, अब क्या करें, घर से बाहर निकलना है, काम कोई है नहीं, अब इसी बहाने से बाहर निकलते हैं, बाहर कदम रखते ही कसम खा लेते हैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिमोटिवेट करूँगा। ऐसे तमाम लोग यही पहाड़ा पढ़ते रहेंगे। हमारे एक दूर के जानने वाले हैं, वो आज तक ये कहते आ रहे हैं मियाँ बेकार काम है, कमीशन नहीं आएगा। वो सही तरह मुझे देख भी नहीं सकते, उनके आई साइड भी कह रहे हैं मियाँ बेकार काम है, कमीशन नहीं आएगा। यहाँ 30 साल का कमा के कहानी खत्म कर दी, वो कह रहे कमीशन नहीं आएगा। क्या करें ऐसे लोगों का? तो बताने का मकसद ये है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो यही बोलते रहेंगे बेकार है, उनके साथ बैठेंगे वो कहेंगे बेकार है, उठेंगे बेकार है, उन्होंने कसम खाई है ये बोलने की। ऐसे लोगों को यहाँ से तो नहीं, यहाँ से निकालते। उस पर मुझे सिर्फ एक बात याद आती है कि गांव में एक आदमी होता है, ज़हनी दबाव की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है थोड़ा। अब वो जिसे पकड़े वो यही बोले जा रहा है गुलाले बनाऊंगा तो चुड़ियाँ मारूंगा। घर वाले परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए, दरवाजा खटखटा के बाहर निकल रहा, आंटी तो बोल रहा भाई गुलाले बनाऊंगा तो चुड़ियाँ मारूंगा। उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला, बशीर भाई का नाम था, बशीर भाई आप क्या करते हैं? कहा अभी मैं कुछ नहीं करता, लेकिन गुलाले बनाऊंगा तो चुड़ियाँ मारूंगा। मैंने कहा भाई बशीर भाई की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है, इनको शहर भेजना पड़ेगा इलाज के लिए। शहर डॉक्टर के टीम ने उनको शहर भिजवाया। वहाँ पे बड़े डॉक्टर होते हैं, वहाँ उन्होंने पूछा बशीर भाई कैसी तबीयत है, क्या हो गया आपको? बोले अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम देखोगे गुलाले बनाऊंगा तो चुड़िया मारूंगा। रट लगाई हुई है। डॉक्टर ने बोला कि ये तो
खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, इनको मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा, इनका इलाज होगा। 1 साल बशीर भाई का इलाज हुआ और अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो सही हो गए। अब जाने का वक्त है उनके, डॉक्टर कहता आखिरी मुलाकात तो करा दो बशीर भाई से, हमें कामयाबी मिली है, बशीर भाई सही हो गए। आखिरी मुलाकात हुई, अब डॉक्टर इंटरव्यू ले रहा है उनका कि बशीर भाई कैसा फील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि मैं सही हो गया हूँ। बशीर भाई आगे क्या इरादा है? अब सही हो गया भाई, अब तो बशीर भाई सही हो गए ना, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ले ली है तो बशीर भाई सही हो गए। आप नहीं बोल रहे हो, बशीर भाई बोल रहे हैं मैं बाहर जाऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा, नौकरी करूंगा, बहुत अच्छे इरादे। उसके बाद क्या करेंगे? राइट की बात है, नौकरी लगेगी तो शादी करूंगा। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, हर मुसलमान को फर्ज है शादी करे, बहुत अच्छी बात है। जब शादी करूंगा तो इंशाल्लाह बच्चा भी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा उससे तोहफे भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मैं भी आऊँगा, मैं भी दूंगा। जब रात में मैं तोहफे खोलूंगा तो छोटा बच्चा 1 साल का, ज़्यादातर टी शर्ट और ट्राउज़र मिलेंगे, सारे ट्राउज़र से लास्टिक निकालूंगा, गुलाले बनाऊंगा। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, आप छोड़ देंगे नहीं, आपके हाथ में गुलाल पड़ा देंगे। मर्दों का तो मसला नहीं, ख़वातीन के लिए मसला हो जाएगा गुलाल ले। तमाम पॉइंट्स आपने देखे, 5 फिंगर्स पे ये पॉइंट याद रखें, आपको कामयाबी की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। एक एक पॉइंट को आप यूटिलाइज करना शुरू करें, आपको कामयाबी की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ये हाथ अपना ऐसे रखें और ये जो पहला पॉइंट है जो मैंने बताया है, इस पहले पॉइंट को इधर आप मारें ज़रा जोर से, एक फिंगर के साथ। अब दूसरे पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को, चौथे पॉइंट को, 5वें पॉइंट को। कामयाबी की आवाज़ की सुनाई देती है, 5 पॉइंट यूज करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करेगा। और सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला तो उनको भी देता है, लो हम तो हाथों की लकीरों को लेके बैठे हैं ना, खुदा तो उनको भी देता है जिनके हाथ नहीं होते। एक आखिरी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जो कमज़ोर दिल हज़रात की गुजारिश से ना देखें। एक आखिरी वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं जब इस वीडियो को देखता हूँ मेरी आंखों में खुद ब खुद पता नहीं आंसू क्यों आ जाते हैं और ना जाने मैं क्यों इतना मोटिवेट और जज्बाती हो जाता हूँ। एक आखिरी वीडियो देखिए, उसके बाद बस कुछ बातें और ये एंडिंग की तरफ ट्रेनिंग बढ़ गई है। I love living. I am happy. Hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to go to school with. I didn't even think I was even going to be able to go to university. You know, cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. My name is Nick Boychich, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going like, here we go. 1, 2, 3, 4. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this, right?
So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. So I just want you to know that it's not the end. If that is how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. अभी आपको लगता है कि कामयाबी आपके लिए मुश्किल है? क्या अभी आपको लगता है कि रब्बुल आलमीन ने आपके अंदर कोई कमी रखी है? अगर अभी आप ऐसा सोचते हैं तो मालिक करम से नाराज़ हो जाएगा। हम नाकामी का सोच भी कैसे सकते हैं? हम तो छोटी सी आजमाइशों को, मुश्किल को अपनी नाकामी समझ लेते हैं, लेकिन इंसान कामयाब होना चाहे तो फिर कोई रोक नहीं सकता। और हम नाकाम हो भी कैसे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैं इतना आपसे कहूँगा कि एक बेहतरीन पैदाइश, एक बच्चे की बेहतरीन पैदाइश ये है कि जब वो पैदा हो तो वो रो रहा हो और आसपास वाले तमाम लोग मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि एक नया मेहमान दुनिया में आता है। और एक बेहतरीन मौत ये है कि मरने वाला तो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन आसपास वाले तमाम लोग उसके लिए रो रहे हैं। ऐसी शख्सियत अपनी बनाएं कि लोग रोएं आपके लिए, ऐसा कामयाब होकर दिखाएं, ऐसा लोगों को कामयाब करके दिखाएं कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बने। और मैं मानता ही नहीं हम नाकाम हो सके, मैं मानता ही नहीं हूँ। हम नाकाम हो कैसे सकते हैं? हम तो उस खुदा के बंदे हैं, हम तो उस खुदा के बंदे हैं जो 70 माओं से ज्यादा हमें चाहता है। हम तो उस अली के शेर हैं जिसने कभी हार नहीं मानी। हम तो उस मुस्तफ़ा की उम्मत हैं जिसके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हम नाकाम हो भी कैसे सकते हैं? किसमें हिम्मत है हमें नाकाम कर दे? इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।